हेलो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाई कि बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से हैं, बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट इमेज कौन से हैं जो लगातार बिहार बोर्ड के अंदर बीएसईबी के अंदर पूछे गए हैं, या प्यारे बच्चों वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आगे जाके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के अंदर जाहिर सी बात है डायग्राम वाले सवाल आते ही है ना, आ ही जाते, कहीं ना कहीं भटक के ऐसे खोपड़ी में लड़ जाते हैं। जब वो लड़ते हैं तो हमने को समझने क्या हो गया, ये तो अपने को आता ही नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों तुम्हारा भाई अमन पहले से ही तुमको बता देगा कि कौन कौन सा डायग्राम याद कर लेना, वही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि आपको हमेशा से पता है कि अमन भैया जो पढ़ाते हैं वही आपके बिहार बोर्ड के अंदर एज इट इज पूछा जाता है। प्यारे बच्चों तो बात करते हैं कि सभी बच्चे के मन में यह ख्याल रहता है कि क्या याद करूं, समझ नहीं आ रहा मुझे, कौन से सवाल पढ़ूं, कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, मेरे को अगर कोई बता दे तो मैं वही इंपॉर्टेंट पढ़ लूं बस। तो रुको भैया रुको, आज से ये आपके दिमाग में जो तरंगे उठ रही है ना, इसको शांत करो, क्योंकि इसका जवाब मैं आज आप सभी लोगों को देने वाला हूं। सिर्फ आपको यही डायग्राम्स पढ़ना है जो मैं बताऊंगा, इसके सिवा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, सब कुछ आपके चुटकियों में रहेगा। ठीक है, बायोलॉजी में प्यारे बच्चों याद रखना, बायोलॉजी में 100 नंबर दिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारे भाई की है प्यारे बच्चों। ठीक है, 30 नंबर तुम स्कूल से ले आना, बस 30 नंबर ले आओगे तो 70 में 70 दिलाऊंगा मैं, एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा प्यारे बच्चों, क्योंकि यहां पर हमको आधे क्वेश्चन करने रहते हैं, दिए रहते हैं 20 क्वेश्चन करने हैं, उसमें से 10, तो भैया बहुत ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, 10 तो आ ही रहे होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, जब हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, पहला डायग्राम है प्यारे बच्चों जिसको हमें देख लेना है कि लघु बीजाणुधानी की संरचना। ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया हो गया आपका, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया, मेगा स्पोरेंजिया, लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी की संरचना आप सभी लोग ध्यान से पढ़ के जाइएगा प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा प्यारे बच्चों है परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। जो आपका ये पॉलन ग्रेन्स होता है ना, बाहर की तरफ क्या होता है, एक्साइन होता है, अंदर की तरफ क्या होता है बाबू, एंटाइन होता है ना। इन सभी टॉपिक्स को आप सभी लोग अच्छे से पढ़ के जाना। 2 कोशिकाएं होती हैं, उसको अच्छे से वहां पर इमेज बनाना, क्योंकि बिहार बोर्ड में जब आप इमेज बनाते हो प्यारे बच्चों, ठीक है, जब आप इमेज बनाते हो तो उनका अच्छे तरीके से आप लोग नॉमेनक्लेचर करना। तो अच्छे से नॉमेनक्लेचर का मतलब अच्छे से तीर बना करके, जैसे ये क्या है कायिक कोशिका, ये क्या है जनन कोशिका, अच्छे से तीर बना के उनका नामकरण करना, वो भी जल्दी से, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे करते रहना, नहीं तो टाइम भी बीत रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चों भ्रूण कोश की संरचना, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है ना, 3 कोशिकाएं ऊपर, 2 बीच में, 3 नीचे, 1 अंड कोशिका, 2 आपकी सहायक कोशिका यानी कि सिनर्जिड सेल होती हैं। इसकी संरचना, भ्रूण कोश के बारे में जब भी आप संरचना बनाते हो तो मान लो जब भी आपसे ये इमेज वाले सवाल, स्ट्रक्चर वाले सवाल पूछे तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा लिखना, पहले 2 लाइन इसके बारे में लिखना, भ्रूण कोश के बारे में इंपॉर्टेंट जो आपको याद हो वो लिख देना, उसके बाद चित्र बना देना, ढेर सारा ऐसे इधर उधर करके लाइन खींच देना, बस। इसके बाद प्यारे बच्चों नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनकी आने की संभावना रहती है कि बताओ मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बताइए, संरचना बनाइए। नर जनन तंत्र कैसे, नर जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ऐसे करके आ जाता है, तो वहां भी आपको चित्र बनाना होगा। ठीक है, ये हो गए प्यारे बच्चों 5 टॉपिक। अब बचते हैं 5 टॉपिक और, जिनमें से हम देखते हैं प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र प्यारे बच्चों, किस प्रकार से मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाला जो प्लाज्मोडियम होता है उसका लाइफ साइकिल है ना, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल प्यारे बच्चों, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो चित्र बना देना आप लोग, और प्यारे बच्चों जो फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, चित्र और फ्लो चार्ट भी प्यारे बच्चों आप लोग अपने कॉपी में बनाना। इससे क्या होंगे, इससे आपकी कॉपी देखने में बहुत अच्छी लगेगी और नंबर भी आप लोगों को प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा नंबर आप सभी लोगों को मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि शुक्राणु और अंडाणु की संरचना पूछ सकता है।
ठीक है, शुक्राणु के टिप में एक्रोसोम, अंडाणु के बाहर कोरोना रेडिएटा, फिर जोना प्लस सूडा, फिर विटेलाइन मेम्ब्रेन, फिर प्यारे बच्चों साइटोप्लाज्म, फिर वहां पे न्यूक्लियस, है ना। ऐसे करके प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को इनको याद रख लेना, ठीक है। स्पर्म एंड ओवम का स्ट्रक्चर, इसके बाद आता है डीएनए की संरचना। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीएनए की संरचना से सवाल पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों, तो इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। कैसे डीएनए की संरचना होती है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, वो सभी चीजें याद करके जाना भाई। वन शॉट वीडियो में पढ़ाया था, एक टॉपिक को याद होएगा। इसके बाद आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से सवाल पूछे जा सकते हैं, और प्लाज्मिड की संरचना। मान लो यहां से आ सकता है कि बताओ प्लाज्मिड की संरचना, PBr322 एक प्लाज्मिड है आपके पास, इसका संरचना कैसे होता है वो बताओ, ठीक है। यहां से आपके इतने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स पूछे जा सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आपने इतने पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो आपको अदर डायग्राम्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, यही आएंगे, ठीक है। आप इनको पढ़ के ही जाना, ये आए तो इनको लिखना, यही आएंगे प्यारे बच्चों, इन्हीं को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दूसरे आ रहे हैं तो भैया देखो क्या होता है कि हमको आधे करने होते हैं। मान लो 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में अपने को 5 क्वेश्चन करने हैं। तो भाई जो हमको अच्छा लगेगा, जो हमको अच्छे तरीके से आ रहा होगा, ठीक है, जो हमको आ रहा होगा उसको हम पहले लिखते जाएंगे। हमको तो टेंशन ही नहीं लेना है भाई। ऐसा थोड़ी है कि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 10 को करना है। जब प्यारे बच्चों 10 में से 10 को करना होता है तब वो बहुत हार्ड कंपटीशन होता है, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड में प्यारे बच्चों ज्यादा हार्ड कंपटीशन है ही नहीं बच्चा लोग, इसलिए आप सभी लोग अभी से ही अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से इनहेंस करिए, रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि सभी टॉपिक्स आपके दिमाग में घुस गए हैं, सभी टॉपिक्स आपको याद हो गए हैं। अब इससे बड़ी बात और प्यारे बच्चों क्या चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और यही टॉपिक्स याद करके जाना, बस और कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं बाकी कंप्लीट रिवीजन इसी चैनल बिहार बोर्ड वाला पर कराऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। बाद में मत कहना कि अमन भैया आप हमारे साथ नहीं थे। अभी भी बोल रहा हूं कि अमन भैया पहले भी आपके साथ थे, आज भी हैं और हमेशा प्यारे बच्चों आपके साथ ही रहेंगे। इसलिए जब भी हम पढ़ाई करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे अंदर बहुत ही ढेर सारे सवाल आते हैं, मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, और उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम आपके सामने हमेशा खड़े रहते हैं प्यारे बच्चों। मुझे हमेशा पता चल जाता है कि इस टाइम पे मेरे बच्चों को ये सवाल आ रहा होगा उनके दिमाग में, और ये सवाल बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा होगा। इसलिए मैं प्यारे बच्चों उससे पहले ही आप सभी लोगों के लिए डाटा लेकर के आ जाता हूं भाई, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है, बाकी हम आपके साथ हैं बच्चों, ठीक है। पूरा जो है बिहार बोर्ड वाला की पूरी टीम आपके साथ है बच्चों, ठीक है। तो ये इमेज वाले सवाल याद कर लेना, बाकी के रहे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आप सभी लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। तो उसमें टेंशन नहीं लेना है, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना बच्चों। कहते हैं कि मेहनत की तीली से कामयाबी का चिराग जलाएंगे, कि मेहनत की तीली से कामयाबी का चिराग जलाएंगे। जो लोग बोलते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अब हम वही करके दिखाएंगे प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट।